Hello everyone, this is Adherence Education and please do like, share and comment to my channel and link in the description below for the further query. So in the last class we talk about the types of account. अब टाइप्स ऑफ अकाउंट में बेसिकली हमने पढ़ा था कि हमें बेसिकली दो अकाउंट से डील करना है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, राइट। अब हमने इसमें पर्सनल अकाउंट पढ़ा था नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, रियल और नॉमिनल। मैम हमने नेचुरल अकाउंट में तो बेसिकली उनको डाला था जो ह्यूमन बीइंग है, जो लिविंग बीइंग है, से राम, श्याम एसेट्रा। आर्टिफिशियल में मैम हम वो डाल रहे थे जो आई ऑफ लॉ बट एक रिकॉग्नाइज पर्सन है, जैसे कि कंपनीज हो गई, है ना, गवर्नमेंट हो गई, क्लब्स हो गए। और मैम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट वो है जो ना तो नेचुरल पर्सन है ना ही आर्टिफिशियल पर्सन है, बट इन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग हो गई, प्रीपेड हो गई, कैपिटल अकाउंट हो गया, ड्राइंग्स अकाउंट हो गया। ये हमने डाला था मैम रिप्रेजेंटेटिव में। मैम फिर हमने पढ़ा था इम्पर्सनल अकाउंट, उसमें पढ़े थे हमने दो तरीके से, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट बेसिकली हमने पढ़ा था मैम कि दो तरीके से होता है कि जो एसेट्स जो हमारी होती हैं, इनटेंजिबल एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स जो होती हैं वो हम डालते हैं रियल अकाउंट में। टेंजिबल थी जिसे हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, इनटेंजिबल जिसे हम टच भी नहीं कर सकते और फील भी नहीं कर सकते। फिर पढ़ा था मैम हमने नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमने ये पढ़ा था कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं और लॉसेस हैं और जितनी भी हमारी इनकम है, प्रॉफिट है, और जो हम गेन कर रहे हैं वो हम डाल देंगे मैम नॉमिनल अकाउंट में। मैम आज तो आप हमें इनके बारे में थोड़ा सा रूल के बारे में इनके बताने वाली थी। ओके बेटा, तो हम बेसिकली बात करते हैं सबसे पहले पर्सनल अकाउंट की। बेटा पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो बेसिकली आपकी या तो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर एक आर्टिफिशियल पर्सन है, या फिर एक नेचुरल पर्सन है। ठीक है, तो इसका पर्सनल अकाउंट का रूल ये बोलता है कि जो रिसीवर होगा वो ऑलवेज डेबिटेड और जो गिवर होगा वो ऑलवेज क्रेडिटेड। ठीक है, तो इसका मतलब यह क्या हुआ कि ऑल रिसीवर्स आर ऑलवेज डेबिटेड और ऑल गिवर आर ऑलवेज क्रेडिटेड। मैम आपने एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझा दीजिए। ओके बेटा, जैसे कि क्या, जैसे कि मान लो राम है, राम ने गुड्स परचेज किए हैं शाम से। ठीक है, तो राम ने तो गुड्स परचेज किए हैं और कहाँ से किए हैं, शाम से। तो रिसीव किसने किया, राम ने। तो राम को आप कहाँ डालोगे बेटा, डेबिट में। और कौन था आपका गिवर, कौन था, श्याम, टू श्याम। अभी हम इस बात पे नहीं जा रहे हैं कि मैम ये कैश में हुआ है कि क्रेडिट में। अभी हम ये देख रहे हैं कि ये हम क्रेडिट पे मान के चल रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि राम को गुड्स रिसीव हुए हैं और किसने दी हैं, शाम ने। तो राम इज़ अ रिसीवर एंड शाम इज़ अ गिवर, तो हमने इसको डाल दिया क्रेडिट में। ओके मैम, हमें समझ में आ गया है। अच्छा बेटा, अब आते हैं, बात आती है रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट में बेसिकली क्या होता है बेटा, वॉट कम्स इन इज डेबिटेड एंड वॉट गोज आउट इज क्रेडिटेड। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, वॉट कम्स इन डेबिटेड एंड वॉट गोज आउट इज क्रेडिटेड। मैम अब आपने से एग्जाम्पल के तरीके से समझा दीजिए। अच्छा बेटा, एग्जाम्पल के तरीके से समझा देते हैं। जैसे कि हम कैश को ले लेते हैं, चलो। हमने कैश जो है हमारे बिजनेस में हमें रिसीव हुआ है। ठीक है, तो हमें भाई कैश रिसीव हुआ है हमारे बिजनेस में और मुझे रिसीव हुआ है ये शाम से। ठीक है, तो मुझे कैश रिसीव हुआ है शाम से। अब मैंने रियल अकाउंट में ये पढ़ा था कि जितनी भी रियल अकाउंट में क्या होता है आपका, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे मान के चलते हैं बेटा, वैसे टेंजिबल एसेट्स जो होती हैं बेसिकली आपकी फिक्स एसेट्स के अंदर आती हैं। फिक्स्ड में होता है आपका टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट्स। बट हमारा पहले से एक रूल बना हुआ है कि हम कैश को ना जब हम कैलकुलेट करते हैं वो तो टेंजिबल एसेट्स में कर लेते हैं कैलकुलेट।
ठीक है। तो हमने कहा कि जो हमारा कैश है ना वो हमारे पास आया है, व्हाट कम्स इन, कहाँ से आया है, श्याम से आया है। तो हमारा ये रियल अकाउंट क्या बोलता है कि व्हाट कम्स इन क्या आया हमारे पास, कैश आया है, और कहाँ से आया है, टू श्याम। तो बेसिकली हमने क्या कहा इसमें कि वॉट कम्स इन इज डेबिटेड एंड वॉट गोज आउट इज क्रेडिटेड। अगर हम शाम को पैसा देते तो हम क्या डालते हैं वहाँ पे, शाम अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है। अभी तो इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है हमारे पास, कैश हमारे पास आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डेबिट। ओके मैम, समझ में आ गया हमें। अच्छा, अब मैम आप नॉमिनल अकाउंट के बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए हमें। बेटा नॉमिनल अकाउंट में बेसिकली क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम आर क्रेडिटेड। मैम कैसे कैसे ये कैसे पॉसिबल हुआ, बेटा पॉसिबल हुआ ना, मान लो तुम्हें ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हुए हैं, तुमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस करे हैं, ठीक है। अच्छा मैम हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस कर दिए, तो ट्रैवलिंग इज एक्सपेंस, तो आप क्या डालोगे यहाँ पे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, मान लो कैश ही तो जाएगा तुम्हारा ट्रैवलिंग करने में, कुछ भी जा सकता है तो, पर हम लोग कैश मान के चल रहे हैं यहाँ पे, टू कैश। तुम्हारे जितनी भी एक्सपेंस हमने कहाँ डाले हैं, उसको डेबिट में, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है कि हमें इंटरेस्ट किसी से मिल रहा है, ठीक है, हमें किसी से इंटरेस्ट मिला, तो हमें किसके थ्रू मिला होगा, हमें बैंक या कैश में, दोनों में से मैं बैंक चूज़ कर लेती हूँ, चलो ओके। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ऐसा क्यों करा मैम, मैम हमने ऐसा क्यों करा मैम, हमने इसलिए किया ना, इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है। तो मैंने क्वेश्चन में क्या बोला था आपसे, फॉर्मूला जो हमने अभी पुट किया था उसमें हमने बोला था कि ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। ये तो इनकम हुई ना बेटा, हमें पैसा आया है ना हमारे पास, गेन हुआ है ना हमें इनकम, तो मैंने इसको कर दिया क्रेडिटेड। और कहाँ पे मेरा क्रेडिट हुआ है, ये बैंक में। एक बात आपसे और बोलना चाहती हूँ मैं कि ये ना बेसिकली कंबाइंड होके अकाउंट्स चलते हैं, क्योंकि देखो जैसे बैंक है, कैश है, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं किस में बेटा, रियल अकाउंट में, ठीक है। और हमारे एक्सपेंसेस हो गए, हम इसको किस में काउंट कर रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट में। ये एक दूसरे के साथ क्लब होके चलते हैं, बट फॉर्मूला इनमें सेम ही लगता है। फॉर्मूला कैसे सेम लग रहा है इसमें, जो हमें रिसीव हो रहा है हम रिसीवर को डाल रहे हैं कहाँ पे, डेबिट में, जो गिवर है उसको हम क्रेडिट में डाल रहे हैं, जो हमारे पास आ रहा है हम उसको डेबिट में डाल रहे हैं, जो हमारे पास से जा रहा है हम उसको क्रेडिट में डाल रहे हैं, एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं डेबिट में, इनकम को रिकॉर्ड कर रहे हैं डेबिट में, सॉरी क्रेडिट में। तो ऐसे बेटा इसमें क्या होता है बेसिकली, दो अकाउंट बेसिकली एक दूसरे के साथ मर्ज भी हो जाते हैं, बेसिकली होते ही हैं मर्ज। तो इसमें आपको थोड़ा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और अच्छे से करिए इन सब चीज़ों को, बहुत ईजी होती है अकाउंट्स। थैंक यू फॉर स्टे विद मी, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में एसेट्स लाइबिलिटीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक you very much. Please do like, share and comment to my channel and stay tuned.